एक्सरसाइज 6 चैप्टर 6 फ्रेजियोग्राफी फ्रेजिंग 38 में कह रहा है फ्रेजियोग्राफी इज़ द राइटिंग ऑफ 2 और मोर वर्ड्स टुगेदर विदाउट लिफ्टिंग द पेन। जब 2-3 वर्डों को एक साथ मिलाकर लिखा जाता है बिना पेंसिल उठाए उसे फ्रेजियोग्राम कहते हैं। ये राइटर की फ्लुएंसी और स्पीड को इंक्रीज़ करते हैं फ्रेजियोग्राफी के द्वारा। ए में कहा गया है कि जो वर्ड फॉर्म बनेगा फ्रेजियोग्राफी का वो वहीं पे बनेगा जहाँ पे उसकी एग्जैक्ट पोजीशन है। जस्ट लाइक आई की पोजीशन अपर है, लाइन के ऊपर है, तो हम इसे अपर बनाएंगे। पर इसके संग जब जोड़ेंगे तो आई हैव, ये अपर रहेगा, पोजीशन इसकी यहीं पे रहेगी और हैव इसके साथ जुड़ जाएगा। उसी तरीके से हाउ अपनी जगह पे रहेगा, ऑन दी लाइन बनेगा। उसके साथ हम कैन और दे भी जोड़ देंगे तो इसे बन जाएगा हाउ कैन दे। इनकी पोजीशन अपनी जगह पे है, बस इनको जॉइनिंग कर दी गई है। और ये सारे वर्ड अपनी अलोन, आई जो है वो अकेला खड़ा है, हैव जो है वो अकेला है, ये दोनों अपनी एग्जैक्ट पोजीशन पे हैं, बिना पोजीशन बदले इनको जॉइन किया जाता है, इसी को फ्रेजियोग्राफी कहते हैं। बी में बताया गया है कि आ फर्स्ट पोजीशन वर्ड फॉर्म मे बी स्लाइटली रेज्ड और लोवर्ड। कहा गया है कि उसकी पोजीशन या तो ऊपर भी हो सकती है या नीचे भी हो सकती है अकॉर्डिंग टू उसकी जॉइनिंग। जैसे बताऊं आई है, आई के साथ हमें थैंक यू जोड़ना है तो इसकी पोजीशन अगर यहाँ पे रहेगी तो इससे जॉइनिंग नहीं हो पाएगी इजीली, तो इसको थोड़ा ऊपर करके आई थैंक यू, इससे इजीली जॉइनिंग हो जा रही, तो थोड़ा ऊपर या थोड़ा नीचे हम कर सकते हैं। और विद को हम स्मॉल सेमी सर्कल से डिनोट करेंगे। विद राइट वर्ड लोगोग्राम, इसे लोगोग्राम कहेंगे। जस्ट लाइक विद मच, विद विच, विद ईच। इनकी पोजीशन में भी अंतर आया है कि एक थोड़ा ऊपर गया है, एक थोड़ा नीचे आया है, एक थोड़ा और नीचे आया है। और यहाँ पे जो मच है, मच अपना अपर पोजीशन पे ही है, विच अपनी ऑन दी लाइन पे है, ईच अपनी बिलो दी लाइन पे है। इनकी पोजीशन में कोई चेंजमेंट नहीं आया है। सी में कहा गया है कि वैन जॉइन टू के एम एल अप द साइन आई मे बी शॉर्टेड। इसमें कहा गया है कि आई के साथ अगर के एल एम आए तो हम इसको शॉर्ट कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। जस्ट लाइक आई कैन, यहाँ पे आई ये पूरा था और कैन ये पूरा, कैन यहाँ पे पूरा था, इसको दोनों को हमने जॉइन कर दिया तो आई कैन बन गया, आई कैन बन गया। आई कैन, आई एम, I am, I will, डी में कहा गया कि विद रेयर एक्सेप्शंस इट इज़ अननेसेसरी टू वोकलाइज फ्रेजियोग्राम्स। इसमें कोई ज़रूरत नहीं है कि उसको वोकलाइज किया जाए। इसमें ये भी कहा गया है कि जो वर्ड ही है इसको हम उसके ओरिजिनल फॉर्म में लिखेंगे डाउनवर्ड, बट ये कब होगा, ये बिगिनिंग में होगा। अगर बिगिनिंग में कोई लोगोग्राम लगाना हो, हमें बिगिनिंग में कोई फ्रेजियोग्राम लगाना हो तो ही को पूरा अपवर्ड लिखेंगे, डाउनवर्ड लिखेंगे। बट अगर वो बताऊँ मिडल में आ जाए, मिडल में, तो उसको हम ही ऐसे डिनोट करेंगे स्मॉल लाइन से, डार्क लाइन से। एग्जाम्पल he may, if he may, he should know, if he should know, if he should know।
एंड इसके अंदर ये भी कहा गया है कि अगर ईजली जॉइनिंग के लिए हम मच को पूरा खोल के भी लिखा जाता है। समटाइम्स रिटन इन फुल फ्रेजेस जस्ट लाइक सो मच, इसे हम पूरा खोल दे रहे हैं, क्यों? ईजली जॉइनिंग के लिए। हाउ मच एंड वर इज रिटन आइदर, इन दोनों में से किसी फॉर्म में लिख सकते हैं, वर और इस फॉर्म में वर। दस दे वर यू वर। ईजली, जहाँ पे ईजली जॉइनिंग हो वहाँ पे हम इसे उस तरीके से किसी भी फॉर्म में वर को हम जॉइन कर सकते हैं। इफ ही वर एंड इन phrases the word him should have the dot vowel inserted। अगर फ्रेजेस में हम किसी भी वॉवल के संग ज्वाइनिंग करें, जैसे आई के साथ आई हिम, तो इसमें डॉट लगाना नेसेसरी है। आई हिम, नहीं तो पहचान में नहीं आएगा। इसे हम आई एम भी पढ़ सकते हैं, इसलिए डॉट लगाना ज़रूरी है। टू हिम। फ्रेज 39 में कहा गया है कि द वर्ड द मे बी एक्सप्रेस्ड बाय अ लाइट स्लाइटलिंग टिक। हम इसे एक टिक के साथ उसे हम द का फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, और ये आइदर डाउनवर्ड भी हो सकता है लेफ़्ट राइट, और अपवर्ड भी हो सकता है लेफ़्ट राइट। एग्जाम्पल के लिए ऑफ के साथ हमने एक छोटा टिक लगा दिया, इसे हम कहेंगे द, ठीक है। एंड दी शुड दी, इसमें टिक लगा दी। विद दी, बाय दी, इफ दी, हैव दी, इसमें एक छोटी टिक का दा है। ये बी का है, ये एक में बताया गया है 39 के ए में। और 39 बी में बताया गया है कि अपवर्ड भी हम इसमें टिक लगा सकते हैं। अपवर्ड, ये था डाउनवर्ड का, ये पूरा का पूरा डाउनवर्ड टिक का था। अब ये आएगा अपवर्ड टिक का। बियॉन्ड दी वट दी, ये अपवर्ड जा रहा है जी, अपवर्ड। हाउ दी, एट द, विच द, was the। और ज़रूरी है कि ये टिक कभी भी इनिशियली नहीं लगाया जाए, ये हमेशा स्टॉक के बाद लगाया जाता है, ये इनिशियली नहीं लगाया जाता। और नोट में बताया गया है कि ऑन दी एंड बट दी, इसमें हम इसको थोड़ा टिल्ड रखेंगे, थोड़ा इसका स्लोप हम थोड़ा सा टेढ़ा रखेंगे। क्यों? क्योंकि इससे हमें बेटर एंगल मिल जाता है, इसलिए हम इसे थोड़ा टिल्ड रखेंगे। फ्रेजोग्राफी चैप्टर में हमने इतने पढ़ लिया, अब इसके बाद हम फ्रेजेस पढ़ेंगे।